Dear students, today we will discuss the matter that is function of noun in a sentence. Clear? Because when we consider about noun clause, noun phrase or gerund और infinitive function as a noun, तो बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने देखा है आई हैं बच्चों की, और कुछ ने तो कॉल करके भी बताया है। तो ऐसी स्थिति में ये वीडियो जो है लाजमी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। अगर हम एक सेंटेंस में नाउन के फंक्शन को ठीक तरह से समझ लें कि नाउन किस किस पोजीशन में कैसे कैसे आता है, तो उन्हीं स्थितियों में अगर कोई दूसरा भी शब्द आ जाए तो वो भी नाउन का ही काम करने लगता है। क्लियर? सो देखते हैं हम फंक्शन और पोजीशन प्लूरल में ले लेते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा हैं। फंक्शंस और पोजीशन ऑफ नाउन। क्लियर? इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस फंक्शंस और पोजीशंस ऑफ नाउन। तो आप जानते हैं पहला काम तो ये सब्जेक्ट का करता है। देखिए फर्स्ट काम क्या करता है, ये फर्स्ट जो इसका जॉब है, जॉब ही कहेंगे यहाँ पे, और क्या कह सकते हैं, क्या करता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए किस तरह से सभी लोग जानते हैं, तो वेरी इजी थिंग है, बहुत ही आसान सी चीज है ये। जैसे राम इज टीचिंग, राम इज टीचिंग। तो देखिए यहाँ पे राम क्या हो गया, नाउन है। अब इसी को हम आगे ले जाएं, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसे ले लीजिए, गुड फॉर हेल्थ। ये देखिए अब ये रनिंग क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह पे, उसे भी हम नाउन क्या देंगे। क्लियर? तो पहला फंक्शन तो ये होगा। दूसरा फंक्शन हम क्या देखते हैं, दूसरा कार्य इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब का होता है, तो उसमें चक्कर में नहीं पड़ना है। ऑब्जेक्ट ठीक है, डेफिनिट टर्म है, परिभाषित टर्म है, ये कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऑब्जेक्ट, ही टीचेस इंग्लिश। देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया किसका, टीच वर्ब का, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? अब इसकी जगह पे हम कोई और चीज लिख दें तो वो भी नाउन में ही आ जाएगी। अगर यहाँ पे कोई सेंटेंस आ जाए, जैसे इसकी जगह पे कोई सेंटेंस आ जाए नाउन का काम करते हो, तो वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है? जैसे इस तरह से एक और यहाँ पे सेंटेंस देखो, नाउन को ही समझते हैं। देखिए दैट यू आर माई स्टूडेंट इज नोन टू मी, इज नोन टू मी। देखिए अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा सेंटेंस नाउन का काम कर रहा है, तो इसे भी नाउन ही कहेंगे, नाउन क्लॉज हो जाएगा। भाई जब एक शब्द नाउन का काम करता है तो क्या कहेंगे, उसे नाउन कहेंगे। जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हिंदी में जैसे वाक्यांश कहते हैं, तो उसको क्या कह देंगे, नाउन फ्रेज कह देंगे। और जब एक सेंटेंस नाउन का काम कर रहा है किसी दूसरे सेंटेंस में, तो नाउन क्लॉज कह देंगे। बस इतनी सी बात है। तो इन चीजों को समझने के लिए नाउन के फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। तो उससे नाउन फ्रेज हम आसानी से पहचान लेंगे, जीरंड है, इंफिनिटिव, इनके फंक्शन समझ लेंगे, और नाउन क्लॉज भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए ही टीचेज इंग्लिश, तो इंग्लिश यहाँ पे नाउन हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में। क्लियर? हम दूसरी भी कहते हैं, आई एंजॉय टीचिंग, ये नाउन हो गया। देखो ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पे आया, ये भी नाउन हो गया, है ना। आई वांट टू टीच, ये तुम्हारा वांट का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये भी नाउन हो गया। मीन्स नाउन जब सेंटेंस में डायरेक्ट आ जाता है फिर तो हम पहचान लेते हैं किसी पोजीशन में हो, लेकिन अगर कोई और शब्द नाउन की जगह पे आ जाता है तो हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो इसलिए फंक्शन ऑफ नाउन समझना जी जरूरी है। ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई सेंटेंस आ जाए तो उसे ऑब्जेक्ट क्लॉज कह देंगे। ऑब्जेक्ट चूंकि नाउन होता है तो उसे नाउन क्लॉज कह देंगे। इसी सेंटेंस का अगर हम पैसिव ये पैसिव में लिख दिया था मैंने, अब इसको एक्टिव में लिखे तो क्या बनेगा, आई नो
दैट यू आर माई स्टूडेंट। देखिए इसको, दैट यू आर माई स्टूडेंट, ये नो का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वही सेम पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा सेंटेंस भी आई नो वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये भी नाउन हो गया। अब ये चूंकि सेंटेंस है और दूसरे सेंटेंस के अंदर गया हुआ है ना, तो इसलिए इसको नाउन क्लॉज कहते हैं। समझ में आ गई बात, ये दो काम इसके समझ में आ गए। तीसरा काम इसका होता है, देखिए आप, तीसरा काम इसका होता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तीसरा काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। थर्ड फंक्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। देखिए इसमें भी कोई चीज खास नहीं है, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, बस इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट से पहले किसी भी प्रकार से कोई प्रीपोजिशन डला हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। देखिए, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड, ये देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है बिलीव का, लेकिन उससे पहले प्रीपोजिशन आ गया तो उसको क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट, और ये प्रीपोजिशन है, जानते ही हो, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन हो। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, देखिए, ही गेव अप स्मोकिंग, ये देखिए, ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन प्रीपोजिशन पहले लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ये लगा ही हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ये भी हो जाएगा, हम तुरंत पहचान लेंगे ये नाउन है, जीरेंट है, पहचान लेंगे ना। बस यही स्थितियां हैं, ठीक है। देखिए, आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू से। अब देखिए, ये पूरा सेंटेंस है, व्हाट कंजंक्शन है और यू से सेंटेंस है। आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू से, तो ये हमारा क्लॉज हुआ ऑब्जेक्ट की जगह पे, लेकिन उससे पहले प्रीपोजिशन आ गया, बिल्कुल सेम पोजीशन चल रही है, देखिए आप समझ लीजिए। तो इसको अपन नाउन क्लॉज कहते हैं कि किस, इसकी नाउन की आने की स्थिति क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। समझ में आ गई बात। नाउन का नेक्स्ट काम होता है, क्या होता है, 4th नंबर पे कंप्लीमेंट, है ना, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब का होता है। अच्छा, आपको अगर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में डिफरेंस जानना है तो हमारा वीडियो डला हुआ है, ट्रांजिटिव, डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव वर्ब, या डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, एक ही वीडियो है, आप उसको देख लें, आइडिया गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको यहाँ हम नहीं ले रहे हैं। कंप्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट का ही रिप्लिका होता है, ये बात मैंने बताई है। तो देखिए, माई हॉबी इज टीचिंग, चलिए अपने ऊपर ही लिख देता हूं सेंटेंस। अब देखिए, टीचिंग नाउन हो गया, मेरा शौक पढ़ाना है, तो ये नाउन हो गया यहाँ पे। कंप्लीमेंट, माई हॉबी और टीचिंग एक ही बात होगी। वैसे कंप्लीमेंट होता क्या है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, आई एम ए टीचर। अब देखिए, आई और ए टीचर एक ही आदमी हुआ ना। मेरे ऊपर एग्जाम ले लिए, मेरे ऊपर एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। आई मीन्स अमरीश पांडे, ए टीचर मीन्स अमरीश पांडे, है ना ऐसा। तो ये जो कंप्लीमेंट है वो सब्जेक्ट का रिप्लिका होता है। यहाँ पे देखिए, आई और गॉड अलग अलग है तो ऑब्जेक्ट हो गया है, ही और स्मोकिंग सेपरेट है तो ऑब्जेक्ट हो गया है। यहाँ पे आई और ए टीचर एक ही आदमी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीमेंट। इसी तरह से उसमें समझाया गया है, आप समझ सकते हैं। तो ये स्थिति बन जाती है। इसी पोजीशन में आपका क्लॉज भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मैंने इसमें बताया वैसे इसमें भी हो सकता है और होता है। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5वीं पोजीशन हमारी आती है नाउन की, केस इन एपोजिशन।
केस इन एपोजिशन। इसको हिंदी में कहते हैं समानाधिकरण। हिंदी में क्या कहते हैं? समानाधिकरण। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। चलिए, अब ये केस इन एपोजिशन होता क्या है देखिए, मैं लिखता हूं। माई ब्रदर कॉमा मोहन हैज कम। देखिए क्या अर्थ हुआ इसका? मेन सेंटेंस क्या है? अभी इसको हम ढक लेते हैं मोहन को। अब देखिए, माई ब्रदर हैज कम, मेरा भाई आया है। अब हमने इसको हटा दिया, माई ब्रदर मोहन हैज कम। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि माई ब्रदर और मोहन एक ही बात है। मोहन जो है माई ब्रदर को ही बता रहा है, तो मोहन क्या हो जाएगा? केस इन एपोजिशन, केस इन एपोजिशन टू माई ब्रदर। माई ब्रदर, माई ब्रदर का केस इन एपोजिशन क्या है? मोहन है यहां पे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं आई, जैसे मैं कहता हूं आई, हिंदी में बोलता हूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैं अमरीश पांडे तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तो मैं और अमरीश पांडे एक हो गया, तो अमरीश पांडे यहाँ पे मैं का समानाधिकरण है, केस इन एपोजिशन हो गया है। क्लियर? तो इस पोजीशन में जब कोई क्लॉज आ जाता है तो उसकी स्थिति भी देखिए। देखिए, द न्यूज दैट ही हैड पास्ड इज ट्रू। अब देखिए, मेन सेंटेंस हमारा क्या है? द न्यूज इज ट्रू दैट ही हैड पास्ड। ये क्या है? ये न्यूज को ही तो बता रहा है यहाँ पे। किसको बता रहा है? न्यूज क्या है? ही हैज पास्ड। माई ब्रदर क्या है? कौन है? मोहन। तो ये इस तरह से केस इन एपोजिशन को एपोजिट क्लॉज भी बोल देते हैं। एपोजिट, केस इन एपोजिशन में है तो उसको क्या बोलते हैं? एपोजिट क्लॉज। काम किसका कर रहा है? नाउन का कर रहा है, नाउन की व्याख्या कर रहा है। तो नाउन का काम कर रहा है तो नाउन क्लॉज भी है, एपोजिट क्लॉज भी है। समझ में आ गई बात? मीन्स यहाँ पे देखिए, जो कंडीशन मोहन की है माई ब्रदर के लिए, वही कंडीशन दैट ही हैज पास्ड द न्यूज के लिए है। तो ये नाउन के 5 कार्य हुए। कितने हुए? 5। देखिए, अब इनको हम एक बार समरी टाइप में और देखेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, बस ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। बच्चों के पास, पढ़ने वालों के पास वीडियो देखने का भी समय बहुत कम होता है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट टीच भी करता हूँ। कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा आपने पढ़ाई करिए, बस बात करता हूँ। देखिए, पहला होता है सब्जेक्ट। ठीक, ये हमारी वर्ब लिखी है, यहां से समझते हैं। पहला होता है वर्ब, ये रही। वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, और कंप्लीमेंट भी वर्ब के बाद आएगा। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये अपना दूसरा मैटर है, वो दूसरे वीडियो में उसको निपटाना। ये 3 पोजीशन वर्ब के बाद की हैं, 1 पोजीशन ये वर्ब के पहले की है। और यहीं पे सब्जेक्ट के बगल में इस जगह पे क्या आ जाता है? केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन। क्लियर? इस तरह से ये नाउन की 5 पोजीशंस हैं। अगर आप ये समझ लेते हैं तो ये मान लीजिए क्लॉज में, फ्रेज में, जीरंड में, इन्फिनिटिव में, पार्टिसिपल्स में, मैं तो कहता हूं कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम्स जो है एकदम से छट जाएंगी। हम लिखा तो देते हैं जीरंड नाउन का काम करता है, लेकिन हम फंक्शंस ऑफ नाउन बच्चों को नहीं बताते हैं। इस दृष्टि से बच्चों की समस्याएं थी, तो इसके लिए मैंने ऐसा कर दिया। ओके, थैंक यू।